मामा, मुझे समझ नहीं आती आप इस अली से इतना डरती क्यों हैं? मामू और मामी के बाद आपने उसे पाला है, उसे तो आपका एहसानमंद होना चाहिए। एक्चुअली है नहीं। उसे कैसे पता चलेगा? बॉलीवुड और लॉलीवुड में गुज़श्ता चंद सालों से अदाकाराओं को जिनसी तौर पर हिरासत किए जाने के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। आंखों में हीरोइन बनने का ख्वाब सजाकर इंडस्ट्री का रुख करने वाली नौजवान और कम उम्र लड़कियों को कामयाबी के सुनहरे ख्वाब दिखाकर अपने दाम में फंसाया जाता है, फिर उनकी मजबूरियों की नाजुक डोर से उनका करियर बनाया जाता है। जिनसी हिरासगी के हवाले से आए रोज लॉलीवुड और बॉलीवुड में वाकयात सुनने को मिलते रहे हैं और अब हाल ही में पाकिस्तानी अदाकारा महरीन शाह ने भी अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पर जिनसी हिरासगी के संगीन इल्जामात लगाए, जिससे इंडस्ट्री में खलबली मच गई। सोशल मीडिया पर उसका खूब चर्चा हो रहा है। अदाकारा ने पाकिस्तान के किस मारूफ डायरेक्टर पर हिरासगी का इल्जाम लगाया, डायरेक्टर और दीगर स्टाफ ने किस तरह उनसे जिनसी ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया, इनकार करने पर किस तरह अदाकारा को सेट पर तजलील किया गया, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। हमारी शादी के बाद तुमने इसी फैमिली का हिस्सा होना है, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, इसी वक्त का तो इंतजार है जब तुम मेरी हो जाओगी। वापस कब आओगे? पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा सैयदा महरीन शाह ने भारतीय प्रोड्यूसर एहसान जैदी और उनकी टीम के कुछ अरकान पर जिनसी तौर पर हिरासत करने के ताज़ा इल्जामात लगाए। महरीन शाह ने एक वीडियो क्लिप शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि वो बाकू अजरबैजान में शूटिंग के दौरान हिरासत किए जाने का शिकार हुई। भारतीय डायरेक्टर और उनकी टीम के साथ काम करके अपने खौफनाक तजुर्बे का इंकशाफ करते हुए उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें महरीन शाह ने कहा कि वो दीगर अदाकारों को खबरदार करना चाहती हैं। महरीन ने वीडियो क्लिप में भारतीय प्रोड्यूसर राज गुप्ता और एहसान जैदी का नाम लिया, जिन्होंने उनके नाजेबा मुतालिबात मानने से इनकार करने पर उन्हें हिरासत करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि एहसान जैदी से एक रेफरेंस के जरिए मुलाकात के बाद उनके साथ काम करने का ये पहला तजुर्बा था। अदाकारा महरीन शाह ने अपने वीडियो बयान में तफसीलात बताते हुए कहा, ये मेरा एहसान जैदी के साथ काम करने का पहला तजुर्बा था। मैं एक रेफरेंस से मिली और मुझे यकीन है वो उसमें मुलव्विस नहीं। अदाकारा के मुताबिक एक बार एहसान जैदी के इंडियन प्रोड्यूसर राज गुप्ता ने उन्हें बाहर जाने की दावत दी जो मजाक में टाल दी। मैंने कहा दूसरी अदाकारा मुना को भी साथ ले जाएंगे, जिस पर उन्होंने कहा मैं जिसको ले जाता हूँ वो मेरे साथ होती है, मैं उसका होता हूँ। उन्होंने इस तरह की बातें करके महरीन शाह को तकलीफ दी, लेकिन उन्होंने उनके इस रवैये को नजरअंदाज किया। लेकिन जब बात हद से बढ़ गई तो उन्होंने फैसला किया कि बस अब और नहीं। अदाकारा ने कहा कि एक दफा BTS बनाते हुए इंडियन प्रोड्यूसर ने कहा आओ वीडियो बना रहे हैं। जब मैं पास गई उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, जिस पर मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं। इस दौरान डायरेक्टर एहसान जैदी वहाँ खड़े हैं और वो हंसते जा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मैं कितनी खुद को अजियत में महसूस कर रही हूँ। इस दौरान उनका रवैया मेरे साथ तब्दील हो गया। आखिरी दिन के शूट में मुझे खाना तक नहीं दिया गया क्योंकि मैंने इनकार कर दिया था जो वो चाहते थे। महरीन शाह ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हमारे होटल में तवाइफें आती रही मगर मैं मुकम्मल खामोश रही। सेक्स वर्कर्स को भी उनके होटल की पार्टी में मदऊ किया गया जिसमें अमले के अरकान ने शिरकत की। महरीन शाह के बकौल एक बार जब वो बीमार हो गयी तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उन्हें पूछा तक नहीं। सेट में मौजूद एक शख्स उन्हें अद्वियात ला कर देता, मेरा ख्याल रखता, तो उन्होंने इस शख्स के साथ मेरा स्कैंडल बना दिया और शूटिंग के दौरान मुझे बातें सुनाते रहे। आखिर मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई और मैंने उन्हें खरी खरी सुना दी। मैंने कहा कि मैं अपना टिकट खुद कर लूंगी, मैं वापस जा रही हूँ। जिस पर एहसान जैदी ने कहा नहीं करना काम तो भाड़ में जाओ। जब महरीन शाह आखिरी शूट करवा रही थी तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जानिब से उन्हें खाने की पेशकश तक नहीं की गई क्योंकि वो उनके मुतालिबात की मुखालफत करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने जाती अनाद में आकर महरीन शाह को भूखा रखने का फैसला किया ताकि वो अपना फैसला बदलकर उनके गंदे मुतालिबात पूरे करने पर आमादा हो सकें। महरीन शाह ने वीडियो बयान में रोते हुए कहा कि मेरा बताने का मकसद ये है कि जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं वो उनके खिलाफ बाहर आएं और जिन लोगों ने उनके साथ काम नहीं किया मैं उन्हें खबरदार कर रही हूँ। अदाकारा का कहना था कि मैंने एहसान जैदी का पासपोर्ट ले लिया है क्योंकि वो मेरी टिकट कैंसिल करवा सकते हैं। मेरे पास अपना क्रेडिट कार्ड और कैश है, मैं खुद अपना टिकट खरीद लूंगी। नहीं, मैं जिसको लेके जाता हूँ वो मेरे साथ होती है, मैं उसका होता हूँ, उसकी होती है। वीडियो बनाने गए तो एकदम से मुझसे पूछे बगैर मेरा हाथ पकड़ लिया है ना, एक्सक्यूज मी व्हाट आर यू डूइंग, आप मेरा हाथ क्यों पकड़े। और एहसान सर वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे हंस रहे हैं। महरीन शाह की वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो चुकी है। बहुत से न्यूज चैनल्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर किया जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन बड़ी तादाद में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समेत पूरी टीम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। महरीन शाह के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। माजी में पाकिस्तानी अदाकाराओं को
जिनसी हिरासगी का सामना करना पड़ा, ताहम उन्हें किसी किस्म का इंसाफ नहीं मिल सका, जिसकी वजह से ये सिलसिला खौफनाक हद तक बढ़ गया। इंडस्ट्री में नाम बनाने वाली नौखेज और बोल्ड अदाकाराओं को खास तौर पर जिनसी हैवानियत का निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उनके बारे में ये तासुर कायम किया जाता है कि वो इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए हर जायज और नाजायज काम की हामी भर लेंगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। महरीन शाह पाकिस्तान की नौजवान अदाकारा हैं जो अब तक बहुत से ड्रामों और इश्तिहारात में जलवागर हो चुके हैं। वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं और अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात को इंस्टाग्राम अकाउंट पर खूबसूरती के साथ शेयर करती हैं। वो अपनी जिंदगी को अपने असूलों के साथ गुजारने वाली अदाकारा हैं और ये उनके लाइफस्टाइल को देखकर बखूबी नजर आता है। सज धज के मन में है बसा ओ सांवरिया।